हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, आज है 17 मई और 17 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इस चैनल पर हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स लगभग पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। स्वागत है आप सभी का आल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हुआ। तो इंदु जैन का हाल ही में निधन हुआ। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। इनका कोरोना की वजह से निधन हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत जो है इसमें पहले स्थान पर रहा। पहला स्थान याद रखना कि 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है कि स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। तो किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। तो यह कंपनी है गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है। गूगल को याद रखना, गूगल करेक्ट होगा इसका। तो गूगल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के बोरुसिया डोर्टमंड ने हाल ही में कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। ये जर्मनी के बोरुसिया डोर्टमंड है, इनका नाम है। जर्मनी के बोरुसिया डोर्टमंड ने हाल ही में कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये 5वीं बार किया है, 5वीं बार याद रखना। अगला क्वेश्चन, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली को कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली को कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये दूसरी बार नियुक्त किया है, दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि दूसरी बार इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसमें क्या हुआ था कि 10 मई को विश्वास मत प्रस्ताव पारित किया गया और केपी शर्मा ओली विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति ने 13 मई शाम तक लगभग 9 बजे तक टाइम दिया कि जो भी अपोजिशन के पार्टी हैं वह बहुमत साबित करें और 13 मई को कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर सका। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने फिर से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब इनको 1 महीने का टाइम दिया गया है। अगर बहुमत साबित करते हैं तो ये प्रधानमंत्री रहेंगे, मगर अगर नहीं साबित कर पाते हैं
अगर ये नहीं साबित कर पाएंगे तो फिर से चुनाव होगा। तो ये रहे इनके बारे में कुछ न्यूज नेपाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व स्पिनर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व स्पिनर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? किस भारतीय महिला को क्रिकेट टीम का मुख्य नियुक्त किया गया है? तो ये रमेश पोवार को याद रखना। रमेश पोवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, रमेश पोवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और किस इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और किस इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो यह है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर तो ये हस्ताक्षर इस पर करने की मंजूरी दी गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पर रहा? तो कमेंट करके बताइए कि पहले स्थान पर कौन रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर कौन रहा? तो कोनोर मैकग्रिगोर, इनका नाम है कि पहले स्थान पर रहा कोनोर मैकग्रिगोर। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला 10 एथलीट में पहले स्थान पर कोनोर मैकग्रिगोर रहा और जो है इसकी कमाई जो है 971 करोड़ रुपए की थी, कमाई थी। ये आयरलैंड के हैं, ये जो है आयरलैंड का है। अगला क्वेश्चन, किस शहर की प्रेरणापुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? किस शहर की प्रेरणापुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? तो ये दिल्ली याद रखना, दिल्ली करेक्ट हो जाएगा इसका, दिल्ली। अब दिल्ली ने किया है तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और मुख्यमंत्री यहाँ के केजरीवाल हैं। स्थापना 1911 में हुई थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 30 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 17 मई से जो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।